देख रहे हैं इंडियन मोर्चा न्यूज। समाज सेवियों ने उठाई अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग। सीमांत नगर खटीमा में इन दिनों लगातार अवैध मिट्टी खनन का कारोबार फल फूल रहा है और प्रशासन अपनी आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। खटीमा के ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक रात हो या दिन खनन कारोबारी अवैध मिट्टी खनन का कार्य कर रहे हैं, जिस पर प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। गुप्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि रात्रि में हो रहे खनन पर अधिकारी वहां पहुंच तो जाते हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आखिरकार ऐसा महसूस होने लगा है कि प्रशासन की मिली भगत से ही मिट्टी खनन माफिया लगातार अवैध मिट्टी खनन कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की सड़कों को ओवरलोड वाहन चलाकर गड्ढा युक्त बना रहे हैं। इसी संदर्भ में आज खटीमा के समाज सेवियों द्वारा तहसीलदार हिमांशु जोशी को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया गया कि अवैध मिट्टी खनन पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इसकी वजह से क्षेत्र में बनी सड़कों का ओवरलोड वाहनों के कारणवश नुकसान हो रहा है। सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है। वही तहसीलदार हिमांशु जोशी द्वारा मीडिया से रूबरू होते हुए बताया गया कि आज कुछ समाज सेवियों द्वारा हमें ज्ञापन दिया गया है, अवैध मिट्टी खनन चल रहा है, उसके संदर्भ में और अवैध मिट्टी खनन पर हमारे द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है और आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी। वहीं समाज सेवी का कहना है कि अवैध खनन से क्षेत्र की सड़क टूट रही है और क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल किया जा रहा है और मुख्यमंत्री के द्वारा जो क्षेत्र में गांव-गांव तक सड़कें बनाई गई हैं, अवैध मिट्टी खनन के ओवरलोड वाहनों की वजह से वह सड़क टूट रही है, जगह जगह पर मिट्टी फैल रही है, जिसकी वजह से गर्मी का समय है, हवा चल रही है और यह धूल लोगों के घरों में जा रही है। राह चलते लोगों को इस धूल की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा है। लोगों का स्वास्थ्य खराब होने की संभावना भी है, जो कि यह मिट्टी उड़ रही है। वही समाज सेवियों का कहना यह भी है कि उत्तराखंड को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है अवैध खनन होने से, और कहीं ना कहीं राजकोष में भी इसका गलत असर पड़ रहा है, क्योंकि अगर खनन अनुमति के आधार पर होता है तो कहीं ना कहीं राज्य कोष में वृद्धि होती है। और समाज सेवियों का यह भी कहना है कि अवैध रूप से खनन होने के कारण खनन माफिया मकान बनाने वाले लोगों से मनचाहा पैसा ले रहे हैं। वहीं अगर अनुमति से यह कार्य हो तो कहीं ना कहीं मकान स्वामियों को भी राहत मिलेगी। साथ ही उन्होंने प्रशासन से यह भी कहा कि मिट्टी खनन करने वाले लोगों को अनुमति दी जाए कार्य करने की, ताकि राजकोष भी बढ़े और जिस व्यक्ति को मिट्टी की आवश्यकता है उसे भी कम से कम दामों पर मिट्टी मिल सके। खटीमा से माया शंकर की रिपोर्ट। ये है जो रात में हमारा अवैध मिट्टी खनन चल रहा है खटीमा में, और जो हमारी रोडें हैं, जो धामी जी ने इस क्षेत्र में विकास कार्य किए हुए हैं, उन विकास कार्यों पे मिट्टी पड़ रही है, खनन हो रहा है, तो रोडें टूट रही हैं, सीसी रोड है, निर्माण कार्य है, नुकसान हो रहा है। धामी जी की छवि को यहाँ कुछ लोगों के द्वारा रात्रि पूर्ण रात्रि सैकड़ों ट्रॉलियाँ मिट्टी की इसमें निकल रही हैं। उस विषय में मैंने आज तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है और आगे उन्होंने ये कहा है कि इसमें कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, जो धामी जी के बारे में कह रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी और उचित कार्रवाई होगी, और इस पर मेरे को लगता है कि बहुत जल्द, आज ही से मेरे को लगता है कि रोक लग जाएगी। और कल रात्रि भी पुलिस के द्वारा, एडीएम साहब के द्वारा छापामारी करी थी, जिसमें एक ट्रॉली को सीज भी किया गया है। और कल रात मैंने देखा था वहाँ करीबन 20-30 ट्रैक्टर ट्रॉली काम कर रहे थे, 2 जेसीबी काम कर रही थी, उसके बाद बाकी लोग इधर उधर हो गए थे, एक ट्रैक्टर सीज हुआ है। मझौला गांव में अभी कुछ दिनों से जो है दिन रात अवैध खनन चल रहा है। इससे जो है सरकार को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। बिना सरकार की पर्ची कटे, बिना सरकार को रॉयल्टी पेड करे, ये लोग लगातार भारी मात्रा में खनन कर रहे हैं। इससे आम पब्लिक को चलने में और बड़ी असुविधाएं हो रही हैं। धूल मिट्टी बहुत रोड पे उड़ रही है। एक रोड सरकार का पहले से ही ध्वस्त हो चुका है और दूसरे रोड पे 50 ट्रैक्टर ट्रॉली लेके ये लोग खनन कर रहे हैं। इससे आम जनता को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द रोकने की कार्रवाई करी जाए। तो बताइए पहले वाले में, इससे जो है सरकार को काफ़ी क्षति हो रही है और प्रशासन मौन बना हुआ है। मझौला गांव में राजेश पटेल और श्याम सिंह जी, ये लोग जो है बहुत अधिक मात्रा में खनन कर रहे हैं और सरकार को इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा
अवैध खनन की शिकायत की गई है। अवैध खनन पे हमारी प्रशासन की कार्रवाई लगातार पहले भी चलती रही है, आगे भी चलती रहेगी। वहाँ पर अन्य व्यवस्थाएँ भी होती हैं, तो इसमें हमको अन्य पुलिस विभाग का भी सहयोग चाहिए होता है। कई बार कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, तो हम आगे कोऑर्डिनेट करके इस पर लगातार कार्रवाई करें। हाँ, हमारे द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है और एसडीएम साहब भी लगातार रात में गश्त कर रहे हैं। मौका मिलने पर मैं भी गश्त कर रहा हूँ, तो आगे भी कार्रवाई हमारी होती रहेगी। धरपकड़ होती रहती है, रेगुलर वे में होती रहती है, फिर भी अवैध खनन तो होता रहता है, लेकिन ये है कि हम उसको पूरी तरह से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी जानकारी तो एसडीएम साहब के यहाँ से परमिशन दी जाती है, वहीं से जानकारी मिल पाएगी।